हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो हम बीएचपी और टॉर्क बीएचपी और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई कार या बाइक आप परचेज करने के लिए शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है स्पेसिफिकेशन में कि इस इंजन में इतना बीएचपी का पावर है और इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो वो होता क्या है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बाइक का एग्जांपल लेना चाहूँगा। रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइकें हैं, अगर आपने देखा होगा उसमें बीएचपी कम होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो जितनी भी बाइक में टॉर्क ज़्यादा होता है वो आराम से किसी भी चढ़ाई पे, जैसे पहाड़ों के ऊपर लेके जाना, लद्दाख, लेह लद्दाख या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो गाड़ी जो है आराम से चढ़ जाती है। अगर आपने देखा होगा बुलेट की टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं होती है अगर मैं दूसरे से कंपेयर करें। अगर मैं 200 सीसी की बाइक की बात करूं, 200 सीसी की बाइक काफ़ी अच्छी स्पीड अचीव करती है, लेकिन वहीं पर रॉयल एनफील्ड उतना ज़्यादा टॉप स्पीड उसका अच्छा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? बीएचपी कम है। वहीं 200 सीसी बाइक में बीएचपी ज़्यादा होता है, टॉर्क कम होता है। जिस पहाड़ी पे रॉयल एनफील्ड की बाइकें जितनी हैं वो आसानी से चढ़ जाएंगी, वहाँ पर बाकी कंपनी की बाइक उतना अच्छे से नहीं चल पाएंगे क्योंकि उसमें टॉर्क कम होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको हाईवे पे चलना है, आपको स्पीड काफ़ी अच्छा लगता है, आपको रेस करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा जिसमें बीएचपी ज़्यादा हो, तो वो बाइकें आपके लिए अच्छी होंगी क्योंकि जिसका बीएचपी ज़्यादा होगा उसकी पिकअप और टॉप स्पीड अच्छी होती है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ तो बीएचपी ज़्यादा होने से आपकी स्पीड अच्छी होती है, टॉर्क ज़्यादा होने से आपका पावर ज़्यादा मिल जाता है। बोल सकते हैं आप जैसे पहाड़ी पे चढ़ना, ये सब काम करना अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि जैसे किसी बाइक में बोला जाता है 23.5 बीएचपी का पावर है 9500 आरपीएम पे और 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 9500 आरपीएम पे। तो आपने देखा होगा जब फर्स्ट गियर आप लगाते हैं तो फर्स्ट गियर में क्या होता है, आपको अच्छा पिकअप मिलता है ना। लेकिन एक लिमिट तक, एक टाइम के बाद क्या होता है, आपकी स्पीड जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब 20-30 तक आपकी बाइक जाएगी, उसके बाद फिर पूरा एक्सीलरेटर देंगे, उसके ऊपर नहीं जाती है। फिर आपको सेकंड लगाना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड गियर क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको कहीं पर चढ़ाई है, कहीं पर कहीं दूसरी जगह, कहीं पहाड़ों पे आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड गियर ही लगा करके चढ़ाना पड़ता है क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है। आया समझ में? उसी तरह रॉयल एनफील्ड की बाइकों में बीएचपी कम होता है और टॉर्क ज़्यादा होता है, जिससे कि वो बड़े आसानी से पहाड़ों पर आराम से वो गाड़ी चल लेती है। ज़्यादातर लोग लेह लद्दाख कौन सी बाइक लेकर जाते हैं? रॉयल एनफील्ड ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो बड़े आसानी से पहाड़ों पे जो भी चढ़ाई है वो आराम से चढ़ते हुए चली जाती है, उसमें टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है, टॉर्क के बारे में बात करें अगर मैं, टॉर्क देखो, टॉर्क जैसे कि हमने बताया, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे ये बोल्ट है, करेक्ट है, ये बोल्ट है, आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, जब इसमें आप रिंच लगाएंगे तो अगर छोटे साइज का रिंच है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा पास से घुमाएंगे तो आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। और वो जो ताकत हमारी लगती है घुमाने के लिए, वही टॉर्क होता है। अगर मैं थोड़ा लंबा रिंच लेता हूँ तो वो क्या होगा, थोड़ा अगर हम दूर से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो अपना जो पावर है, ये ताकत है, वो थोड़ा कम लगता है, करेक्ट है। तो ये टॉर्क होता है, घुमाने के लिए जो अपनी ताकत हम लगाते हैं उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क ज़्यादा होगा तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ टॉर्क के बारे में। जैसे ये लॉक है, ठीक है। अब इस लॉक को हमें घुमाना है इसको, ठीक है। अब इसको घुमाने के लिए जो हम इसमें थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, जो इसको घुमाने के लिए जो हम ताकत लगा रहे हैं, वही होता है टॉर्क। समझ में आया? अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, बड़े आराम से इसको ऐसे घुमा सकते हैं। बात समझ में आया? इस घुमाने के लिए जो हम ताकत लगा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। तो आपको बीएचपी और टॉर्क में थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा।
कि बीएचपी क्या होता है। बीएचपी, आप अगर कोई भी बाइक या कार लेते हैं, हाईवे पे चलते हैं, प्लेन रोड पे चलते हैं, तो उसके लिए बीएचपी क्या करेगा, आपके इंजन में जो ज़्यादा पावर होगा बीएचपी की वजह से, उससे आप टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। और अगर किसी बाइक में टॉर्क ज़्यादा है, बीएचपी कम है, तो उसमें टॉप स्पीड कम होगी लेकिन उसके अंदर पावर ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि वो कहीं पर चढ़ाई चढ़नी है तो बड़े आसानी से चढ़ जाएगी दूसरे बाइक के कंपेयर में। अब एक बात बताऊं मैं, जो डीजल गाड़ी होती है, डीजल फोर व्हीलर होते हैं, उसमें देखेंगे आप टॉर्क ज़्यादा होता है ना। लेकिन पेट्रोल गाड़ियों में बीएचपी और टॉर्क लगभग सेम बोल सकते हैं, या फिर बीएचपी ज़्यादा होता है, टॉर्क कम होता है, ऐसा। तो क्यों, इसका रीज़न ऐसा मैं आपको बताता हूँ। जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं उनको आराम से चलना होता है, उनको भगाने वाली बात नहीं है, उनको ज़्यादा सामान लेके चलना होता है और उनको आराम से चलना होता है, इसलिए उनमें बीएचपी कम होती है और टॉर्क ज़्यादा होते हैं। बड़े टॉर्क ज़्यादा होने से वो मतलब ज़्यादा वजन लेकर के भी वो चल लेती हैं, ठीक है। लेकिन पेट्रोल गाड़ियों में क्या होता है, पेट्रोल गाड़ियों में 3 4 5 लोग बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको बीएचपी पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसमें पावर ज़्यादा होता है, टॉर्क कम होता है। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रैक्टर आपने देखा होगा, ट्रैक्टर गाँवों में ट्रैक्टर चलती है, उसमें क्या होता है, बीएचपी कम होता है ना, लेकिन टॉर्क ज़्यादा होता है। वो खेतों में जुताई करती है, ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होती है, 40 50 की टॉप स्पीड होती है, वो भी 30 35 की स्पीड पे चलती है वो। उसका रीज़न क्या है, बीएचपी कम होता है, उसमें पावर ज़्यादा होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है, वो खेतों में जुताई करती है, इसलिए उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, किसी काम को बड़े आसानी से कर लेती है ना। तो ये चीज़ें होती है। टॉर्क अगर ज़्यादा होगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बीएचपी अगर ज़्यादा होगा तो आपको टॉप स्पीड अच्छी मिलेगी और आपको पावर ज़्यादा मिलेगा, पिकअप अच्छा मिलेगा। और अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो आप कहीं पर भी, किसी भी पहाड़ी पे, किसी भी ऊंचाई जगह पे आप बड़े आराम से उस बाइक को या कार को लेकर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखना। डीजल इंजन की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें टॉर्क ज़्यादा देते हैं, ताकि वो, जैसे आप ले सकते हैं जो सामान ढोने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं वो, आराम से चलने के लिए, ताकि आराम से सामान, हैवी सामान को लोड करके आराम से ये चल सके धीरे धीरे। तो ये चीज़ें होती हैं बीएचपी और टॉर्क में। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, और अगर नहीं समझा पाए होंगे तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।